पहला सौदा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब तैयारी करेंगे पहला सौदा की हेडलाइन के साथ। है पालविया जी, गुड मॉर्निंग। वेरी क्विकली बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा। और वेदांता पे बाय करने की सलाह, यहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। हमें लगता है यहाँ पे 455 460 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो वेदांता फ्यूचर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 438 के आसपास। ओके, वेदांता में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है 438 के आसपास। स्टॉक शांत ओपनिंग की तरफ इशारा करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे आज फिर से, ऑफ कोर्स वो न्यू एज कंपनियों में यही अब तक की पिक्स है मेनली। राजेश पालवे जी, आपका क्विक सिंगल। परसिस्टेंट सिस्टम पे फोकस है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो 5020 से लेके 5040 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह 4910 के स्टॉप लॉस से। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये हो गई इस समय की पिक। क्रॉम्पटन लेकर आइए एक बार जरा वापस, बात हो गई। एक व्यू ले लेते हैं अब IOC पर। IOC में एक अच्छा मूव आ रहा है इस समय। राजेश पालवे जी, IOC कोई ट्रेड है यहाँ पर? तो OMC में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। हमें लगता है IOC भी अब यहाँ से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी बनी, यहाँ पे मैक्स टारगेट जो बन सकता है वो करीब 178 की तरफ ये स्टॉक मूव होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे 171 छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। एक सेक्टर में ही अच्छा मोमेंटम है, तो हमें लगता है IOC भी यहाँ पे एक कैचअप रैली यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ओके, IOC में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट HP, BP, IOC तीनों ही स्टॉक्स आप एक बार साथ में रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि तीनों में काफी तगड़ा एक्शन। BPCL एक ट्रेड जो हम कल से ही ट्रैक कर को लेकर 5740 का इन्होंने टारगेट दिया है। स्टॉक आप जोर दिखा तो रहा है 1.5%। इन लेवल्स पर आप लेने के पक्ष में है क्या? तो बिल्कुल IT लार्ज कैप IT में ये एकमात्र स्टॉक जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे वापस आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की यहाँ पे मंथली स्ट्रक्चर बने हुए, थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली है TCS में। हमें लगता है यस, यहाँ पे फर्दर और अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है, और अब एक फॉलो अप बाइंग एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। 4630 4650 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए TCS में पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 4510 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए अब एक बार जरा आपको चार का चौका कॉल अगर आप इस समय लेना चाहते हैं। FNO सुपरस्टार की बारी। राजेश जी बताइए। राजेश पालविया। तो बैंकिंग स्पेस की बात हुई, उसमें हमें लगता है PSU बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे एक अट्रैक्टिव बेट लग रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बना के अब यहाँ पे एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में डेली सेटअप पे देखे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। आज के डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे आते हुए दिखे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये पुल बैक स्टॉक को 260 264 की तरफ लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 247 के आसपास। ओके, अब चलते हैं आशीष बहती के पास। आशीष जी, आपका चार्ट का ब्रेक करें, इस शो को यहाँ समेटते हैं। राजेश पालवे जी और कविता जी अगले शो के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।